नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके मास्टर पर। आज पढ़ने वाले हैं प्रागैतिहासिक काल से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो आप लोगों के लिए फॉर SSMTS के लिए, CHSL, GD, RRB, CTET एंड ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए यह क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आते हो तो चैनल को सब्सक्राइबर कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो डलते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। और ये क्लासें हम डेली लेकर के आते हैं। SSC के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लासें हम लेकर के आते रहते हैं। तो साथियों, आपको आज 3 तारीख से जो अपने देवी दुर्गा माँ के नवरात्रि शुरू होने वाले हैं उसके लिए आप सभी को और आपके परिवार वालों को शुभकामनाएं। नवरात्रों की देवी माँ आपके घर में सुख समृद्धि करे और आपको लाभ दे। तो साथियों, वीडियो के लास्ट तक बनना और चैनल को सब्सक्राइबर करना और हमको सपोर्ट बनाए रखिए। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, किस काल को आखेटक एवं खाद्य संग्रह के रूप में जाना जाता है? तो किस काल को, ये काल कौन सा है? ये पूरा पाषाण काल है। इसको आखेटक एवं किसके नाम से जाना जाता है? आखेटक एवं खाद्य संग्राहक के रूप में जाना जाता है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको जरूर ध्यान में रखना, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, पाषाण काल के औजार किस नाम से जाने जाते थे? जो पाषाण काल के औजार हैं ये माइक्रो किसके नाम से जाने जाते हैं? माइक्रोलीथ के नाम से ये जाने जाते थे, ठीक है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हो जाएगा। क्वेश्चन है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो साथियों, आग का आविष्कार ये पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में हुआ है आग का आविष्कार। आप लोग इनको ज़रूर ध्यान में रखना। इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है ना जो एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पालतू पशु कौन सा था? तो पालतू पशु था प्रथम ये कुत्ता था, ठीक है। कौन सा था? कुत्ता, ये पालतू पशु था। अगला क्वेश्चन है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पहिए का आविष्कार है ये हुआ था नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार किया गया था। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। कुत्ते को किस काल में पालतू बनाया गया था? जो कुत्ता है ना इसको साथियों मध्य पाषाण काल में, कब? मध्य पाषाण काल में पालतू इसको बनाया गया था, जिसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी है? मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी है? ये थी तांबा थी। कौन सी थी? तांबा धातु जो मानव के द्वारा पहली धातु लाई गई थी, ठीक है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, पिछली क्लासेज आकर के देखिए जो अपन एग्ज़ामों के लिए SSC MTS के एग्ज़ाम भी लेकर के आए हैं, क्वेश्चन लेकर के आए हैं। CHSL के लिए और CGL के लिए भी क्लासें हैं। आप जाकर के पिछले वीडियो को देखिए, शानदार क्लास है, महत्वपूर्ण भी है एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए तो। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में विकसित हुई है? तो मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल से यह विकसित हुई थी? ये हुई थी नवपाषाण काल से विकसित हुई थी। इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखना। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ओनली साथियों, आपके लिए आज 25 क्वेश्चन हैं। तो 25 क्वेश्चन हैं जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आप लोग 25 क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा कुछ पा सकते हैं। नवपाषाण काल में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है।
तो चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य ये प्राप्त हुआ है कोल्डी हवा से ही है, प्राप्त हुआ है। कहाँ से हुआ है? कोल्डी हवा से ही है प्राप्त हुआ है, जिसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है अगला, कुंभकारी किस काल में दृष्टि गोचर हुई है? कुंभकारी, ये कुंभकारी किस काल में दृष्टि गोचर हुई है? ये हुई है नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में यह हुई है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्थान जोरवे संस्कृति के अंतर्गत नहीं आता है? तो जोरवे संस्कृति के अंतर्गत नहीं आता है महरगढ़। कौन सा नहीं आता है? ये महरगढ़ नहीं आता है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ताम्र पाषाणिक अवस्था का नहीं है? पाषाणिक अवस्था का नहीं है, ये होगा आगरा का। कहाँ का होगा? ये आगरा का होगा। ताम्र पाषाणिक अवस्था का यह नहीं है। क्वेश्चन है, जोरवे संस्कृति के स्थलों में सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? तो इसमें सबसे बड़ा स्थल आता है देमाबाद का। कहाँ का? ये देमाबाद का स्थल आता है, जिसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नवपाषाण काल में किस स्थान से गर्तवास प्राप्त हुए हैं? और ये गर्तवास प्राप्त कहाँ से हुए हैं? ये हुए हैं बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नवपाषाण काल में किस स्थल से हड्डी के उपकरण मिले हैं? नवपाषाण काल में हड्डी के उपकरण मिले हैं, और ये हड्डी के उपकरण है ना, ये मिले हैं चिरांद से। कहाँ से मिले हैं? ये चिरांद से हड्डी के उपकरण यहाँ से मिले हैं। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? साथियों, पहिए का आविष्कार है जो हुआ था नवपाषाण काल में, पहिए का आविष्कार किया गया था। मतलब इसका आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में, और ये काफ़ी प्राचीनतम सभ्यता है। आप लोग इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है ना, आप लोग प्लीज़ दोस्तों वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार कौन सा है? तो मनुष्य के द्वारा प्रथम औजार बनाया गया है कुल्हाड़ी। कौन सा औजार है? ये कुल्हाड़ी औजार बनाया गया है, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगर साथियों आपको अपने सर की वीडियो क्वालिटी कॉन्सेप्ट पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन को ऑन कर देना, क्योंकि हम डेली क्लासें लेकर के आते हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से, और ये क्वेश्चन है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, किस स्थान पर प्रथम आरती पूरा पाषाण कलाकृति की खोज की गई है? ये प्रथम भारतीय पूरा पाषाण काल कलाकृति की खोज हुई थी, और इसकी खोज हुई थी पल्लवरम में, इसकी खोज हुई थी। ठीक है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, आप लोग नोट कर लेना। 25 क्वेश्चन हैं, सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कई बार पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो ये मध्य पाषाण काल से पशुपालन के प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? और ये प्राप्त हुए हैं आदमगढ़ से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? आदमगढ़ से। यह पशुपालन के किसके? पशुपालन के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ पर मिलता है? ये मिलता है नर्मदा घाटी में।
शाख से। कहाँ पर मिलता है? ये नर्मदा घाटी में इसका शाख से मिलता है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। राख का टीला टीला, राख का टीला टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाण स्थल से संबंधित है? और ये संबंधित है सघन कल्लू से। किससे संबंधित है? ये सघन कल्लू से संबंधित है, नवपाषाण स्थल से। ठीक है, टीला टीला ध्यान में रखना, अति महत्वपूर्ण है। इसका सी राइट आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको चाल कोलिथिक युग से भी कहा जाता है? चाल कोलिथिक के युग से भी कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है ताम्रपाषाण, ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। और यह इसका सी राइट आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन है अगला, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं? ठीक है, ध्यान में रखना, पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा, आप लोग ध्यान में ज़रूर रखिएगा। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को, किसको? अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातात्विक का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध बताया है? तो ये प्रसिद्ध बताया गया है, भीम बेटका को प्रसिद्ध बताया गया है, जिसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित हो जाएगी अब्दुल्लागंज रायसेन में यह गुफाएं स्थित है। ठीक है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी होगा काफ़ी ज़्यादा, आप लोग इनको ज़रूर नोट कर लेना। तो दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप अगर आपको अपने सर की वीडियो क्वालिटी कॉन्सेप्ट कुछ भी पसंद आया है तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइबर करना और बेल आइकन को ऑन कर देना। आपको पता है हम डेली क्लासें लेकर के आते हैं, जो सबसे ज़्यादा क्लासें हम एसएससी के लिए, एमटीएस के लिए, सीजीएल के लिए और जीटी, और आपको पता है सीएचएसएल, इन सभी के लिए क्लासें ज़्यादा कर लेकर के आते हैं। और इन्हीं क्लासों में सबसे ज़्यादा पोस्टें निकाली जाती हैं। तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइबर करना, और एसएससी की तैयारी करते हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। हम हमेशा एसएससी के क्वेश्चन भी लेकर के आते हैं। आप लोग कमेंट में बताइए, अगर आपको इसके साथ में करंट अफेयर्स भी चाहिए तो हम करंट अफेयर्स की क्लास भी आपके लिए सुबह शाम, सुबह कर देंगे एमटीएस के और शाम को कर देंगे करंट अफेयर्स की, जो एमटीएस के लिए आती है। आप लोग कमेंट में बताइए करंट अफेयर्स आपको शाम को 4 बजे या 5 बजे चाहिए या नहीं चाहिए, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।